के निकले। हमने कहा आदमी जैसी दुकान में घुसता है ना, उसको वैसा ही मटेरियल मिलता है। अगर किसी टेलर की दुकान में घुसेगा तो कपड़ा ही तो मिलेगा। और ये नहीं देखा कि ये घुसा किसके घर में है। पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, कुतबे रब्बानी, महबूब सुबहानी, शहबाज इला मकानी, हुजूर सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम दस्तगीर की बारगाह में आया है। गौसे आजम के घर में आया है। गौसे आजम सिर्फ वली ही नहीं है बल्कि वलीगर है, वलियों के सरदार हैं। गौसे आजम की निगाहे विलायत से आदमी वली बन जाता है। तो जैसे घर में घुसेगा वैसा ही तो उसे माल मिलेगा। आया था तब चोर था, और जब गौसे आजम की निगाहे विलायत पड़ गई है तो अल्लाह ने गौसे आजम की निगाहे विलायत की वजह से उसको वली बना दिया है। चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए, शान बंदे की बढ़ा देते हैं गौसे आजम, और पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आजम। हज़रात, कौन गौसे आजम है? आज हम किसी की शख्सियत का अंदाजा लगाए ना तो पहले हम उसके बैकग्राउंड को देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझा दूं कि गौसे आजम किस जात का नाम है। गौसे आजम जिस घराने में तशरीफ लाते हैं, गौसे आजम के वालिद भी अल्लाह के वली हैं, गौसे आजम के नाना भी अल्लाह के वली हैं, गौसे आजम की वालिदा भी अल्लाह की वलिया हैं, गौसे आजम की फूफी भी अल्लाह की वलिया हैं। वलियों के घराने में वलियों के सरदार की आमद हो रही है। वलियों के घराने में वलियों के सरदार की आमद हो रही है। कौन? गौसे आजम। इमाम इश्क को मोहब्बत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। आओ गौसे आजम की शख्सियत को समझने से पहले गौसे आजम के वालिद की जरा शान आप सुनते हुए चलिएगा। दरिया का किनारा है, एक नौजवान लेटा हुआ है, भूख ने निढाल कर दिया, प्यास ने बेचैन कर दिया। दरिया के किनारे बैठ गए कि कोई मुबाह चीज मिल जाए उसे उठा करके खा लूं ताकि मेरे पेट की भूख मिट जाए। अल्लाह अकबर। गौसे आजम के वालिद की शान बताने जा रहा हूँ। दरिया के किनारे बैठे हैं, अचानक से एक सेब बहता हुआ आया, सेब उठाया, एक लुकमा खाया था कि अंदर से तकवे ने झंझोड़ के रख दिया। ए अबू सालेह, ये तुमने क्या कर दिया? ये सेब किसी बाग का है और बाग का कोई मालिक होगा, तुमने बगैर मालिक की इजाजत के ये सेब खाया है। कयामत के दिन क्या जवाब दोगे अपने रब की बारगाह में? ये तकवा था उनका, ये परहेजगारी थी उनकी। गौसे आजम के वालिद चले दरिया के किनारे किनारे, कई मील का सफर करते हुए एक बाग के करीब पहुंचे जिसकी शाखें दरिया पे झुकी हुई थी। सेब टूट टूट के दरिया में गिर रहे थे। समझ गए इसी बाग का ये सेब है। अंदर गए, एक बुजुर्ग अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। जब वो इबादत से फारिग हुए, गौसे आजम के वालिद ने जाकर के उनको सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। पूछा, नौजवान कैसे आना हुआ? कहा, मैंने आपके बाग का एक सेब खा लिया है, मैं उसकी माफी के लिए आया हूँ। देखो, सोचने वाली बात है, एक सेब का एक लुकमा खाया है। तकवा देखें उनका, परहेजगारी देखें उनकी, कितने मील का सफर करके पैदल गए और माफी मांग रहे हैं। बुजुर्ग ने सोचा कि ये आने वाला कोई मामूली शख्सियत का हामिल नहीं है। नजर से गौर से देखने लगे और सर से लेके पैर तक नजर डाली और देखने के बाद में कहीं सोचने पे मजबूर हो गए कि आने वाला कोई मामूली शख्स नहीं है। कहा कि ये भी दरिया है और मैं भी दरिया हूँ, और जब दरिया दरिया से मिल जाएगा तो समंदर हो जाएगा, इसलिए सोचा कि इसे अपने ही पास रख लेते हैं। कहा, बेटा माफ तो कर देंगे लेकिन दो शर्तें माननी पड़ेंगी। पहली शर्त यह है, मेरे बाग की रखवाली करनी पड़ेगी। नौजवान कहता है, क्या फिर उसके बाद माफ कर दोगे? कहा, फिर दूसरी शर्त हम बताएंगे, उसे भी पूरा करोगे तब हम माफ करेंगे। अल्लाह अकबर। ये गौसे आजम के वालिद हैं, कई साल तक बाग की रखवाली करते रहे। और एक दिन गौसे आजम के नाना के कुछ मेहमान आ गए बाग के अंदर, कहते हैं हमें अपने बाग के फल खिलाओ। गौसे आजम के नाना ने उस नौजवान से कहा, बेटा जाओ फल तोड़ करके लाओ। जैसे ही फल ला करके रखे तो जैसे ही मेहमानों ने वो फल खाए तो कोई फल खट्टा निकल जाए, कोई फल फीका निकल जाए, कोई फल कड़वा निकल जाए। मेहमान
कहते हैं कैसा नौकर बाग में रखा है, इसे अभी तक ये नहीं पता चला कि कौन से पेड़ पे मीठे फल आते हैं, कौन से पेड़ पर फीके फल आते हैं, कौन से पेड़ पर कड़वे फल आते हैं। अरे आदमी 1 साल अपने बाग में रह ले तो हर पेड़ के बारे में उसे पता चल जाता है कि इस पर मीठा फल आता है, इस पर खट्टा फल आता है। अरे सिर्फ आम की बाग की रखवाली के लिए आदमी 2-3 महीने के लिए चला जाता है, तब बता देता है कि इस पे मीठा आम आता है, इस पर खट्टा आम आता है, इस पर दशहरी आती है, इस पर लंगड़ा आता है। हर पेड़ को देख के बता देगा कि इस पर ये आम आता है। गौसे आजम के नाना कहते हैं, बेटा कितने साल हो गए तुम्हें मेरे बाग में रखवाली करते हुए, अभी तक ये पता नहीं चला कि कौन से पेड़ पर मीठा फल आता है, कौन से पेड़ पर फीका फल आता है। तो तकवा देखो गौसे आजम के वालिद का, कहते हैं पता उसे चलता है जो खा के देखता है। अरे मैं जब से तुम्हारे बाग में आया हूँ मैंने एक फल चक्के भी नहीं देखा है। ये गौसे आजम के वालिद है, कहते हैं एक फल भी चक्के नहीं देखा है। अरे मेहमान बोले हम नहीं मानते इसकी बात को, रात दिन बाग में रहता है फिर भी एक फल नहीं खा के देखा है। तब गौसे आजम के नाना ने कहा, अरे तुम इसका मर्तबा नहीं जानते हो। एक दिन आंधी आई, तूफान आया, मैं अपने घर से बाहर निकला, मैंने सोचा ला बाग के फल देखूं कैसे कितने जमीन पे गिर गए हैं। कहते हैं जब मैं अपने बाग में आया तो मेरी आंखें खुली रह गई। मैंने क्या देखा कि ये नौजवान बीच बाग के अंदर हवा की जद पर चिराग जला करके कुरान की तिलावत कर रहा था और इसका चिराग हवा में भी जल रहा था। और मैंने क्या देखा कि मेरे बाग के इर्द गिर्द जितने बाग थे उनके फल जमीन पे पड़े हुए थे और मेरे बाग का एक फल भी टूट के जमीन पे नहीं गिरा था। नारे तकबीर के वालिद हैं। नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आजम के वालिद हैं। तकवा देखिए, परहेजगारी देखिए आप उनकी। पहली शर्त पूरी हुई, कहा कि अब तो माफ कर दीजिए। कहा नहीं बेटा दूसरी शर्त रह गई मेरी। कहा दूसरी क्या है? कहा तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। कहा उसके बाद माफ कर दो? कहा हाँ फिर माफ कर दो, लेकिन सुनो निकाह करने से पहले मेरी बेटी के अंदर जो क्वालिटी है ना, खासियत है ना, वो भी तो सुन लो। मेरी बेटी पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लुंजी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जुबान से गूंगी है। बताओ कुछ बचा सलामत? कुछ बचा? अगर एक लड़के की एक ही आंख हो और उसे इतना बता दिया जाए कि तेरा रिश्ता जिससे हो रहा है ना कि उसके पैर में थोड़ा सा फर्क है, जब चलती है तो लंगड़ा के चलती है, तो वो तक तैयार नहीं होगा रिश्ता करने के लिए। लेकिन गौसे आजम के वालिद का तकवा देखें, परहेजगारी। कहते हैं कि जो मैंने सेब खाया है ना उसकी माफी मुझे दुनिया ही में मिली, उसकी सजा भी मैं दुनिया में भुगत लूंगा, आखिरत में उसकी सजा बर्दाश्त। आज भाई भाई का पूरा हिस्सा खा जाता है और एक आंख से आंसू नहीं निकलता उसका। पड़ोसी पड़ोसी का माल दबा के बैठ जाता है, जर्रा बराबर फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। आज हराम कारोबार खोल दिए हैं गांव देहातों के अंदर लोगों ने। सूद के काम चल रहे हैं, सूद का कारोबार चल रहा है, सूद का बाजार गर्म है। 10 लाख रुपए क्या जमा हो गए, पैसा सूद पे बांटना शुरू कर दिया। तुम जानते हो ये सूद क्या है? अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लज़ीना याकुलून रिबा, वो लोग जो सूद खाते हैं क़यामत के दिन जब आएंगे तो वो सीधे नहीं चल पाएंगे, गिरते पड़ते चलेंगे, गिरते पड़ते। फरिश्ते मारते हुए कोड़े मार करके रब की बारगाह में लेकर आएंगे। अल्लाह फरमाता है जो सूद से तौबा कर ले, सूद के कारोबार से तौबा कर ले और फिर उसके बाद में सूद का काम करने लगे तो अल्लाह ने फरमाया वो जहन्नमी है, वो जहन्नम में जाएगा। सूद की कमाई रुकती नहीं है। खुद अल्लाह ने फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मिटा देगा। अल्लाह सूद को मिटा देगा। मिटाने का मतलब क्या है? वो सूद की जो कमाई है ना वो हराम है, और हराम कमाई को चाहे डॉक्टर ले जाएं, चाहे वकील ले जाएं, चाहे पुलिस महकमे के लोग ले जाएं, वो कमाई रुकती नहीं है, वो कमाई चली जाती है। मेहनत की जो कमाई होती है
अगर कम भी होगी तब भी अल्लाह उसमें इतनी बरकतें देता है कि किसी की नस्ल परेशान नहीं रहती है। हराम की जो दौलत होती है ना, वो शुरू में सुख तो जरूर देती है, फिर तबाही के ऐसे दहाने पे ले जाकर के गिराती है ना कि सुख का चेहरा तक देखना नसीब नहीं होता। इसलिए सूद के काम करने वाले के बारे में हदीस पाक में आता है, जो सूद का एक ढेला खाए अपनी माँ के साथ 36 बार जिना करने से बचता है। सूद का एक ढेला जिसको बोलते हो आप, एक ढेला खाना अपनी माँ के साथ 36 बार जिना करने से बदतर है। मेरे आका जब मेराज को तशरीफ ले गए तो जहन्नम की जब सैर की मेरे आका ने, तो कुछ लोगों को देखा उनके पेट बाहर निकले हुए थे, उनके पेटों के अंदर सांप और बिच्छू थे। मेरे आका ने पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो सूद का काम करते हैं। बताओ, हराम की दौलत कमा के अपने बच्चों की परवरिश करोगे? हराम की दौलत से अपने बच्चों को परवान चढ़ाओगे? जो माल हराम, जो जिस्म हराम कमाई से परवान चढ़ता है, वो जिस्म जहन्नम में जाने का ज्यादा मुस्तहिक होता है। आज हम सोचते, हम चाहे कितनी भी चोरी और डकैती करें, बस हमारी औलाद नेक बन जाए। हम चाहे कितना भी किसी के ऊपर जुल्म और सितम करें, बस हमारी औलाद परहेजगार बन जाए। मैंने कभी ऐसा नहीं सुना। देखो, आम के पेड़ पे आम आता है, जौ के पेड़ पे जौ आता है, गेहूं के पेड़ पे गेहूं आता है, धान के पेड़ पे धान आता है, सेब के पेड़ पर सेब आता है। मैंने कभी नहीं सुना ऐसा कि फसल बोई हो हमने गेहूं की और धान उगाया हो उसमें से। कभी मैंने नहीं सुना कि मैंने बाग आम का लगाया, उसके पेड़ों पे सेब आ गए हों। सुनो, अल्लाह कादिर मुतलक है, वो चाहे तो धान में गेहूं पैदा कर दे, गेहूं में धान पैदा कर दे, लेकिन एक निजाम से दुनिया चल रही है। उसने एक निजाम बनाया है कि आम के पेड़ पर आम आए, सेब के पेड़ पर सेब आए, लीची के पेड़ पर लीची आए। देखो, गौसे आजम की शख्सियत का अंदाजा आप लगाइएगा। गौसे आजम के वालिद का तकवा ये है, परहेजगारी ये है। वो माल हराम नहीं था, सेब जो आपने खाया था वो हराम नहीं था। अरे वो तो आ रहा था, उठा के खा लिया, कोई हुक्म आपके ऊपर नहीं लगता। लेकिन तकवा देखें, परहेजगारी देखें। नहीं, पहले माफी मांगूंगा इसके मालिक से, जिसका है पहले उससे मैं माफी मांगूंगा। पहली शर्त पूरी हो गई। कहा दूसरी शर्त क्या है? कहा मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। कहा माफ कर दोगे ना? कहा हाँ माफ कर दूंगा। गौसे आजम के वालिद तैयार हो गए, निकाह हो गया। बुजुर्ग ने फौरन खुतबा पढ़ा और निकाह जब हो गया, गौसे आजम के वालिद जैसे ही हुजरे उरूसी के अंदर गए तो देखा कि वहां एक हसीनो जमील औरत बैठी हुई है। वो बैठी थी, उठ के इस्तिकबाल के लिए खड़ी हो गई। गौसे आजम के वालिद को सलाम किया, फौरन बाहर निकल करके आ गए। गौसे आजम के नाना से कहते हैं, आपने कौन से कमरे में मुझे भेज दिया? उसमें तो एक हसीनो जमील लड़की बैठी हुई है, उसके तो पैर भी सलामत हैं, उसके तो हाथ भी सलामत हैं, उसके तो कान भी सलामत हैं, उसकी तो जुबान भी सलामत है, अरे उसकी तो आंखें भी सलामत हैं। गौसे आजम के नाना कहते हैं, वही तुम्हारी दुल्हन है। कहा वो बातें जो आपने बताई थी, कहा उसका राज मुझसे सुन लो। मैंने अपनी बेटी को पैरों से लंगड़ी इसलिए कहा कि आज तक मेरी बेटी ने मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम नहीं निकाला है। मैंने हाथों से लुंजी इसलिए कहा कि मेरी बेटी ने किसी हराम माल को हाथ नहीं लगाया है। मैंने कानों से बहरी इसलिए कहा, आज तक मेरी बेटी ने कोई गंदी बात अपने कानों से नहीं सुनी है। मैंने जुबान से गूंगी इसलिए कहा कि आज तक मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोली है। मैंने आंखों से अंधी इसलिए कहा कि मेरी बेटी ने आज तक किसी गैर महरम को नहीं देखा है। ऐ चौगोई वालों, अरे जब बाप इतना नेक हो कि एक सेब की खातिर कई साल बाप की रखवाली करे और माँ की ये शान हो कि कभी झूठ ना बोले, कभी गैर महरम को ना देखे, किसी हराम माल को हाथ ना लगाए, जब बाप इतना तकवे वाला होता है और माँ जब इतनी परहेजगार होती है, तो इस गुलशन में जब फूल खिलता है, उसी फूल को दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है, उसी फूल को दुनिया पानी के नाम से जानती है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने वालिदे गौसे आजम, शाने वालिदे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।